एवरीवन, जैसे कि आज मेरे पास एक 16 इंच लैपटॉप आया है और इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको बताता हूँ कि ये हमने पावर लगाई। पावर लगाने के बाद ऑन करते हैं, मशीन ऑन नहीं होती और ये कोई पावर नहीं उठा रही। हालांकि यहाँ से ट्रिगर कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रही। तो अभी देखते हैं इसकी प्रॉब्लम किधर है और इसको ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं प्रॉब्लम किधर से है और आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे कि ये देखें आपके यहाँ पे ये 20 वोल्ट उठा रहा है और दूसरा ये है कि इसके कुछ एम्पेयर उठा रहा है। ये दोनों चीज़ आ रहे हैं मगर कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा, ना डिम आ रहा है ना कुछ, बिल्कुल ही खामोश हुआ है। चेक करते हैं इसको कि किधर से प्रॉब्लम है और देखते हैं। तो जैसे कि इसको हमने अभी ओपन कर लिया है और बोर्ड तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और 20 वोल्ट भी ये ले रहा है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये कहीं पे भी वैसे फ़िलहाल फिजिकल तो कोई ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं ना कहीं से होगा। इसकी सप्लाइयाँ चेक कर लेंगे। सप्लाइयाँ तो ऑलरेडी मतलब कि आपकी ना 20 ट्रिगर कर रही है, तो मेन से आपका जो मदरबोर्ड की जितनी पावर सप्लाइयाँ क्लियर हैं तो 20 तब अनेबल होती है। फिर भी देखते हैं कि किधर से प्रॉब्लम है, चेक करते हैं। तो हमने ये वेरीफाई करना होता है कि आपकी वो तो वोल्टेज हमने क्लियर हो गया। और ये जो से इसके ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है इनकी एसएसडी का, ये कॉमन इशू है इस मॉडल में, मतलब कि एसएसडी शॉर्ट हो जाती है। तो हम फिर भी इसके पॉइंट को चेक कर लेते हैं। तो हमने जैसे ये चेक किया तो इसकी सप्लाई ओके आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये भी इसकी एसएसडी की सप्लाई है तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, मतलब कि आपकी ये देखें ये भी सप्लाई क्लियर आ रही है। मतलब कि इधर से हमने पॉइंट भी चेक कर लिया, इधर भी 2.4 आ रहे हैं। अगर ये शॉर्ट हो तो ये वोल्टेज ड्रॉप कर देती है, मतलब कि ये शॉर्ट हो एसएसडी तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। दूसरी ये है कि हमने फिर भी वोल्टेज चेक कर लेने हैं यहाँ पे मज़ीद, और ये आपके 12 वोल्ट आने चाहिए, 11-12 वोल्ट आने चाहिए। तो इस पॉइंट पे भी 11-12 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद 3-5 की तो तब बनेगी जब मशीन ट्रिगर होगी। और उसके बाद और पॉइंट देख लेते हैं कहीं पे। तो ये जो सी है मैन तो हमने ये जो सी एसएसडी की सप्लाई बन रही है और ये भी बन रही है। तो अभी मज़ीद और क्या देखना है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट पे वोल्ट आ रहे हैं। ये तो मशीन जब ट्रिगर होगी तो यहाँ पॉइंट पे वोल्ट बनेंगे। 3-5 होते हैं, फिलहाल नहीं बन रही। और उसके बाद ये होती है आईओ की सप्लाई, इस पे चेक कर लेते हैं इसकी। ये भी ओके आ रही है, मतलब ये भी ओके आ रही है। तकरीबन ये वोल्टेज इसके यहाँ पे ओके ही आ रहे हैं जो आने चाहिए। देखें 1 पॉइंट समथिंग आने चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग आने चाहिए। ये देखें ये क्लियर आ रही है इन पॉइंटों पे। यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग करना जाने चाहिए। यहाँ पे भी ये देखें वोल्टेज क्लियर है। तो ये जो मैन देख लिया हमने, यहाँ पे भी वोल्टेज 3 ट्रिगर आ रहे हैं, 3 वोल्ट यहाँ के भी क्लियर आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लगा लिया, ये साइड पे हमने चेक कर लिया। तो इस पॉइंट पे ना, ये वाला पॉइंट पे 3 वोल्ट क्लियर है। उससे अगली वाली पे भी 3 क्लियर आ रहे हैं। यहाँ पे 3 वोल्ट क्लियर आ रहे हैं, यहाँ पे भी इस पॉइंट से। ये हमने डायग्नोस कर लिया कि मतलब कि सप्लाइयाँ क्लियर हैं। फिर भी चेक करते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम। तो फिर भी हमने क्या करना है कि यहाँ पे 3 वोल्ट भी क्लियर आ रहे हैं यहाँ के, और उसके बाद 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। और इनके जो अब हमारे इधर पॉइंट के जो सी सप्लाइयाँ आ रही हैं। और फिर भी हम क्या करेंगे कि इसका बोर्ड चेक करेंगे। बैक साइड पे कोई भी ऐसी छोटी सी बर्निंग होती है, कुछ भी होता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें ये रिमूव करना पड़ेगा। कि मतलब कि हम इस साइड से तो चेक कर लिया, दूसरी साइड पे हम देखें कहीं पे कोई चीज़ बर्न तो नहीं है। समटाइम होता है कि कोई केबल के अंदर कोई भी डिस्कनेक्टर, इन ट्रैक जो होता है आपका ट्रैक पैड है ये, या टच पैड, ये मुख्तलिफ जो से होते हैं ना, इनमें शॉर्टेज हो तब भी ये प्रॉब्लम करते हैं। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट हम रिमूव करेंगे इस मदरबोर्ड को और उसके बाद चेक करेंगे कि बैक साइड पे
फिर केबलें भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, वायर भी चेक कर लेते हैं वो मशीन ट्रिगर हो रही है नहीं हो रही, वो आपको पता चल जाता है। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट की है और ये केबलें डिस्कनेक्ट कर दी हैं। ये देखें आप ट्रैक पैड की, और मज़ीद ये वाली देखें आपकी केबल मैंने डिस्कनेक्ट कर दी हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद अभी क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि अभी ये मशीन डिस्प्ले देती है या नहीं। तो उसका क्या है कि मैं इसको अभी पावर लगाता हूँ, पावर लगाने के बाद चेक करता हूँ। ये मैंने पावर इसको लगा दी, ठीक है। उसके बाद इस पर वोल्टेज तो ठीक है 1000, ये मतलब कि मशीन में कोई फ़र्क पड़ा है। ठीक है, अब मशीन ऑन होती है या नहीं होती है वो चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले दे रही है नहीं दे रही वो भी चेक कर लेते हैं। अभी इसका यहाँ पे आ जाते हैं और अभी तक कोई डिस्प्ले नहीं आया। जैसे कि मैंने ये मदरबोर्ड रिमूव करने के बाद हमने अब देखना है फिजिकल इसको कहाँ पे है जी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये फिजिकल चेक कर लें तो होता है कि यहाँ पे कहीं पे ऐसे एरिया में मतलब कि आपका कोई वो तो नहीं है। देखिए ये चेक कर सकते हैं अभी हम यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे चेक कर लिया, यहाँ पे भी चेक कर लिया और देख लेते हैं मज़ीद, और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचे हैं तो हमें कुछ नज़र आया है। ये देखें, ये आया है हमारे पास कोई एक पेशेंट पहुँचा है। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको। ये क्या है जी, डैमेज हुआ हुआ है, बर्निंग हुई हुई है इस पर। ये कोई क्रिस्टल आईसी लगी हुई है और ये बर्न हुई हुई है। अभी चेक कर लेते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। ये देखें, ये बर्निंग हुई हुई है। इसको देखते हैं किस सेक्शन में आती है। पहले तो हमें ये चाहिए पता कि ये आईसी किस सेक्शन की है और किसकी लगी हुई है और ये क्या चीज़ मिसिंग है यहाँ से। ये दोनों चेक कर लेते हैं अभी हम स्कीमेटिक के ज़रिए और बोर्ड व्यू के ज़रिए। जैसा कि जो आईसी मैंने सेक्शन थी वो मैंने डैमेज थी वो ये लग रही है, ठीक है। और ये आईसी कौन सी है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें यहाँ से पता चलेगा। ये देखें आप, आपका ऑडियो की है। ये देखें, ये ऑडियो की है, ये ऑडियो की आईसी है। उसके बाद दो ये रेजिस्टेंस भी डैमेज हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट हमने क्या करना है कि इसको रिमूव करना है, उसके बाद चेक करना है क्योंकि ये दोनों मिसिंग है एक, और इसको भी रिमूव करना है। ये ऑडियो आईसी है तो इसको चेक करते हैं। रिमूव करने के बाद इसकी डाउन साइड में क्या कंडीशन है, तो अभी जाते हैं इसको हम आईसी को रिमूव करने के लिए। अभी इसको हम यहाँ रिमूव करेंगे, आईसी को प्रॉपर तरीके से रिमूव कर लेते हैं। इसको यहाँ पे रिमूव करने के बाद देखते हैं। देखिए यहाँ से ये दोनों रेजिस्टेंस मिसिंग है। मेरे ख्याल से कोई वोल्टेज अप एंड डाउन होने की वजह या ओवर वोल्टेज की वजह से ना ये डैमेज हो गई थी, ठीक है। जैसे कि ये अभी उतार लेते हैं इसके आईसी को यहाँ पे। तो ये इसकी कंडीशन है आईसी की, देख लेते हैं इसकी आईसी की कंडीशन क्या है। ठीक है, अभी हमने जैसे ही उतार लिया और इसकी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं मज़ीद। तो जैसे कि ये देखें, ये इसकी आईसी है और ये इसका सेक्शन में देख सकते हैं ये। तो मैं अभी इसको साफ़ कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे इसकी सेलिंग क्लीनिंग कराएगी, प्रॉपर तरीके से कर लेता हूँ मैं इसको क्लीन, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे क्लीन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एरिया भी ऐसा है कि
इसको दूसरे तरीके से साफ करते हैं। तो ये सफाई होने के बाद हम इसको वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे प्रॉपर। देखते हैं, क्लीन करके चेक करते हैं। एक तो ये क्लीन होने के बाद फेस का एरिया प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया। कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो इसकी बर्निंग है। हमारा ये सारा क्लीन हो गया। एक पॉइंट इसका है यहाँ पे, तो ये क्या है ये देख लेते हैं। हाँ ठीक है, वो इतना इशू नहीं है एक पॉइंट का, बाकी ठीक है। डन हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद हम करेंगे इसकी आईसी इंस्टॉल। ये देखें, ये लग गया, सारा क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम करेंगे इस पे आईसी इंस्टॉल, और ये दो एजेंसी हैं, ये वाली, ये दो रेजिस्टेंस पे चेंज करनी है और ये आईसी भी। तो अभी इसको इंस्टॉल करने लगे हैं आईसी को। तो हमने यही प्रोसीजर है कि थोड़ा सा टिक करना है, उसके बाद इसको आईसी को यूँ उठाना है, इसको यहाँ पे रखना है, तो प्रॉपर तरीके से यूँ हिट करके नीचे से मेल्ट हो जाएगी। जैसे अपनी जगह पे आएगी तो तरीकाकार है इसका। आईसी यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। तो नेक्स्ट आपके ये दो रेजिस्टेंस रहेगी, ये चेक कर लेते हैं ये कितने वो उसकी वो है, वो भी हम लगा लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने इसको प्रॉपर क्लोज कर लिया है। क्लोज करने के बाद अभी मैंने ये चीज़ अभी कनेक्ट नहीं की, क्योंकि इसकी भी नीचे यहाँ पे ना बर्निंग है। तो इसकी रीज़न की वजह से आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये सारा बर्न हुआ है, ये जगह ये सारी बर्निंग हुई हुई है। तो मैंने इसको अभी क्लोज नहीं किया, और अभी मैं इसको विदाउट इस पे ही ऑन करता हूँ। अभी मैं ऑन करूँगा, वो साउंड आईसी तो चल गई है, ये साउंड भी आ गई इसकी, ठीक है। साउंड आने के बाद ये डिस्प्ले भी आ गया, ठीक है। तो मतलब कि 19 वोल्ट आ रहे थे और वो मशीन प्रॉपर ट्रिगर थी। और इसी होता है कि कोई भी अंदर कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम होगा तो ये बैक ना ऑन नहीं होती। तो ये रीज़न होती है, छोटी छोटी रीजंस होती है जिसकी वजह से मशीन ऑन नहीं होती। और अभी ये इसकी साउंड आईसी थी, वो मुझे मतलब कि ये साउंड आईसी तो उसमें 2-3 किस्म की यहाँ पे लगी होती है, यहाँ भी होती है, ये भी होती है।
तो ये मेरे ख्याल से इसकी उसकी है जो हेडफोन के लिए होती है। तो अभी ये इसको वो रिप्लेस करने के बाद ये है जो प्रोसीजर था जो जिसकी रीज़न की वजह से यहाँ पे असल बात है किसी ने हाई वोल्टेज जो सा ना हेडफोन लगाने की वजह से ये रीज़न बनी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो इंशाल्लाह, थैंक यू।